Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today we continue chapter 3 Senses and Sampling Methods. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था सेंसेस एंड सैम्पल मेथड के बारे में। तो आज डिफरेंस देखो इनके बीच क्या क्या है। फर्स्ट है सेंसेस मेथड। सेंसेस मेथड में जब हम हर एक यूनिट को लेके चलते हैं, हम हर एक यूनिट की डीप स्टडी करते हैं। बट सैम्पल मेथड में हम कुछ यूनिट को ही चूज़ करते हैं। नेम से ही क्लियर हो रहा है, सैम्पल मेथड, जिसमें हम कुछ यूनिट्स को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो फर्स्टली है सैम्पल सेंसेस मेथड। ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टिगेटेड। इसमें हर एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सेकेंड, इट रिक्वायर्स मच फाइनेंस, टाइम एंड लेबर। सेंसेस मेथड में जब हम हर एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ज़्यादा पैसा भी लगता है, टाइम भी, और लेबर भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। पॉइंट थर्ड, रिजल्ट्स आर रिलायबल। जो सेंसेस मेथड का डाटा होता है, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हर एक यूनिट लेके चलते हैं, तो जिसकी वजह से ये डाटा रिलायबल होता है, मीन्स विश्वास योग्य होता है। फोर्थ है, इट इज़ सूटेबल इफ़ यूनिवर्स इज़ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट नेचर का। तो जब डाटा डिफरेंट नेचर का होता है तो हम क्या करते हैं, सभी यूनिट को लेके चलते हैं, तो ये उसी मेथड के लिए सही है। नेक्स्ट है सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड में हम कुछ फ्यू यूनिट्स को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेकंड, लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड। पैसा भी कम चाहिए, टाइम भी और लेबर भी कम की नीड होती है। थर्ड, डाटा आर नॉट रिलायबल। ये डाटा विश्वासयोग्य कम होता है क्योंकि हम सैम्पल बेसिस पर ही रिजल्ट निकालते हैं। इट इज़ सूटेबल इफ़ यूनिवर्स इज़ होमोजीनियस। ये डाटा कब सही होता है, ये मेथड कब सही होता है, जब डाटा होमोजीनियस मीन्स सेम नेचर का होता है। ये है डिफरेंस सेंसेस और सैम्पल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैम्पल्स, कि सैम्पल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो मेन सैम्पल की 2 टाइप्स होती हैं, पर्पोजिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। इन दोनों मेथड से ही हम अपना डाटा सैम्पल के रूप में चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है सैम्पल मेथड का पर्पोजिव सैम्पलिंग। पर्पोजिव सैम्पलिंग कौन सा होता है, नेम से क्लियर है, पर्पोजिव मतलब पर्पज़। हम सैम्पल चूज़ अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा डाटा हमें चाहिए हम उसी डाटा को रेलिवेंटली सिलेक्ट करते हैं। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर आफ्टर नोइंग द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी हिमसेल्फ मेक चॉइस ऑफ सैम्पल। जब उसने अपना पर्पज़ देख लिया तो उसी के अकॉर्डिंग ही सैम्पल चूज़ करता है। दोज आर बेस्ट सूटेड फॉर द इंक्वायरी, जो कि हमारी इंक्वायरी से मैच करता है, तो उसी डाटा को हम चूज़ कर लेते हैं एज अ सैम्पल। इसकी मेरिट्स देखो, इट रिक्वायर लेस टाइम एंड कॉस्ट। जब हमें अपना मकसद पता है कि किस लिए कलेक्ट करना है तो उसी बेस पे सैम्पल चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट कम होता है। सेकेंड, इट इज़ सिंपल मेथड, ईजी है कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेटर चूज सैम्पल अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। अपनी फैसिलिटी, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इस मेथड के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इक्वल चांस फॉर रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गिवन। सभी को हम इक्वल चांस नहीं देते कलेक्शन के, जो हमें ठीक लगता है उसी को अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं, जो कि एक कमी है। इट इज़ ओपन टू पर्सनल व्यास। हम अपने पर्सनल व्यूज़ इसमें ऐड कर देते हैं, हम अपने पर्सनली फ़ायदा देखते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मे नॉट अचीव। इससे हमें एक्यूरेसी अचीव कम होती है क्योंकि सभी को इक्वल चांस नहीं होते, तो ये भी कमी हो गई। देखो अब है पर्पोजिव सैम्पलिंग के आगे 2 टाइप्स होते हैं, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फर्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, जब हम सारे डाटा को कुछ डिवीज़न, कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से हम डाटा सिलेक्ट करते हैं। देखो, इट इज़ आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ पर्पोजिव सैम्पल। In this type of purposive sampling, whole universe is divided. The whole universe is divided in some segment. हम क्या करते हैं, सारे डाटा को कुछ सेगमेंट में बांट लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने पंजाब का डाटा कलेक्ट करना है, हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बांट लेते हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा और फिर उनमें से जब हम डाटा चूज़ करते हैं, मान लो जैसे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट होगी मानसा, ठीक है, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, ठीक है, तो उसमें से डाटा को कलेक्ट करना, तो ये कौन सा मेथड हो गया,
कोटा सैम्पलिंग, मतलब डिफरेंट सेगमेंट में से डाटा को चूज़ करना, ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। सेकंड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मतलब जो हमें नज़दीक लगता है, हर स्टेट में, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाने की बजाय जो हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, उसी की ही सैंपल चूज़ कर लेना। देखो एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, सपोज वी वांट टू स्टडी द पोजीशन ऑफ प्लांटेशन ऑफ किन्नू इन पंजाब। मान लो हमने किन्नू की प्लांटेशन चेक करने की कितनी है, वी विल विजिट द नियरेस्ट 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट। हम क्या करेंगे, उसके लिए अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, हमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट नज़दीक है तो वहाँ जाएंगे और वहीं की प्रोडक्शन चेक कर लेंगे। तो ये कौन सा मेथड हो गया, कन्वीनियंस मेथड। तो आज आपने ये दोनों मेथड्स लर्न करने हैं, कोटा और कन्वीनियंस मेथड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।